यू एडिशनल ओपिनियन। आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी पे फोकस डालते हैं, SIS। ऑफ कोर्स अब तो खैर बहुत बड़ी कंपनी है ये, 4 डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करती है, कैश मैनेजमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी हैं और अनलॉक ट्रेड में इनफैक्ट कोविड के दौरान भी, क्योंकि फैसिलिटीज़ को बहुत ध्यान से रखने की ज़रूरत थी, अनलॉक ट्रेड में भी इनका बाजार इनको एक अनलॉक ट्रेड की तरह भी देख रहा है। और ऋतुराज सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज, कंपनी के MD एंड CEO। ऋतुराज, गुड मॉर्निंग और ET Now संदेश पे आपका स्वागत है। कुछ टेक्निकल इश्यूज शायद हो गए, हम आपको वीडियो पे नहीं देख पा रहे हैं, बट एनीवेज आप बताइए कि किस तरह से जिस तरह से इकोनॉमी धीरे धीरे बाउंस बैक कर रही है, लार्ज IT जो आपके भी क्लाइंट्स होंगे बहुत सारे, बैक टू ऑफिस की बात कर रहे हैं, अगर आप बता सकें कि हाउ आर थिंग्स एज यू सी देम। थैंक यू अजय जी इस शो पे मुझे बुलाने के लिए। मैं आपको विद कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ आज कि इकोनॉमी में जो रिवाइवल पिछले 2-3 महीने में देखने को आई है वो बहुत सेक्युलर रिवाइवल कह सकते हैं, बिकॉज SIS की जो सर्विसेज है, प्राइवेट सिक्योरिटी, फैसिलिटी मैनेजमेंट, कैश लॉजिस्टिक्स, ये ऑटो और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेके बैंकिंग और रिटेल, टूरिज्म, टेलीकॉम से माइनिंग, होटल से हॉस्पिटल, सभी हमारे ग्राहक होते हैं। तो मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत सेक्युलर रिवाइवल है अक्रॉस सेक्टर्स, मजबूत है। और मुझे लगता है कि जो देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ है, इसका एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग इम्पैक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी पे है। मैं आपको ये भी बता दूं कि SIS 2,30,000 टोटल वर्कफोर्स है, फ्रंट लाइन वर्कर्स, एसेंशियल सर्विसेज वर्कर्स हमारे 2,30,000 हैं, जिसमें कि 99.4% को फर्स्ट डोज वैक्सीन लग चुका है और 88% फुल्ली वैक्सीनेटेड है अब। तो हमारी जो वर्कफोर्स है वो भी पूरी तरह से कोविड रेडी है, कोविड सिचुएशन में काम करने के लिए। मिस्टर सिन्हा, साथ ही हालांकि इस समय ये थोड़ी बहुत कंसर्न ओमिक्रॉन को लेकर चल रही है, लेकिन लार्जली एक बिलीफ ये है कि फिर से एक बार कंप्लीट शटडाउन या फिर लॉकडाउन वाली स्थिति पैदा नहीं होगी इकोनॉमी में। तो ये जो हाइब्रिड मॉडल है विच इट सीम्स इज़ हियर टू स्टे एटलीस्ट कुछ समय के लिए, इसे आप कितना एक्सटेंड होता देख रहे हैं और कौन कौन से सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा अनलॉकिंग होती आप देख रहे हैं? देखिए, तो जहां तक हमारी अभी तक समझ है न्यू वेरिएंट को लेके, इट इज नॉट मोर फेटल और मोर डेंजरस देन द प्रीवियस वेरिएंट्स। तो वो एक बहुत संतोषजनक बात है। लेकिन मेरा जहां तक मानना है, अगर मैं सिर्फ अपने सेक्टर SIS की बात करूं और एसेंशियल सर्विसेज सेक्टर की बात करूं, तो मैं आपको आपके माध्यम से सब दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि हमारा एक सेक्टर ऐसा एसेंशियल सर्विस सेक्टर है जिसकी जरूरत ग्रोथ पीरियड में भी पड़ती है, अनलॉक में भी पड़ती है। लेकिन जब देश पूरी तरह से लॉकडाउन में था, FY21 का एक बड़ा भाग, देश के कई भाग लॉकडाउन में रहे, उसके बावजूद हम लोगों ने 7% रेवेन्यू ग्रोथ और रिकॉर्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY21 में रिपोर्ट किया था, क्योंकि ये जो सेक्टर है इसकी डिमांड बहुत इनएलास्टिक है। क्राइसिस फेज में इन सर्विसेज की जरूरत और बढ़ती है, क्योंकि आप प्राइवेट सिक्योरिटी और सैनिटेशन और फैसिलिटी मैनेजमेंट वर्कर के बिना, कैश बैंकों तक पहुंचाए बिना नहीं रह सकते, लॉकडाउन हो या ना हो। तो लॉकडाउन में भी इन सर्विसेज की जरूरत रहती है, बहुत रिजिलियंट, और अनलॉक में तो ग्रोथ हम देख ही रहे हैं। साथ ही मिस्टर सिन्हा एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम नास्कॉम की एक रिपोर्ट जिसकी हम बात भी कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, उस रिपोर्ट के मुताबिक IT सेक्टर के 50% ऑफ द स्टाफ जनवरी 22 से अपने ऑफिस से अब काम करना शुरू करेंगे। हाँ, हालांकि ये जो बीच में एक नए वेरिएंट की न्यूज़ आई है, दैट हैज़ कम इन बिटवीन, इसको देखना होगा कि कैसे प्ले आउट होती है। लेकिन अगर हम इन फैक्ट्स की और इस रिपोर्ट की बात करें तो, और क्या लगता है आपको कि किस तरह की डिमांड कम बैक हो सकती है ट्रेडिशनल स्पेसेस से? कौन से नए स्पेसेस से आपको लग रहा है कि ये डिमांड आ रही है? देखिए, मैं IT सेक्टर को लेके काफी चर्चा रही कि IT सेक्टर परमानेंटली शायद 50% वर्क फ्रॉम होम में जाएगा। कई सारी न्यूज रिपोर्ट्स लास्ट ईयर इसको लेके आई थी।
काफी बड़ा से अधिक आता है आईटी सेक्टर से। तो मैं आपको ये बता दूं कि आईटी सेक्टर में हमारा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि ये आईटी पार्क्स में उतना ऑक्यूपेंसी नहीं थी, वो सेमी ऑपरेशनल थे। पर पिछले 2 महीनों में हमारी जो सर्विस वॉल्यूम है आईटी सेक्टर को, उसके साथ साथ होटल सेक्टर को, ये जो सर्विस वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन आया था पिछले साल, ये अब लगभग प्री कोविड लेवल पे आ चुका है। तो जहां तक मैं देखता हूं, जो वॉल्यूम रिकवरी होनी थी सिवियरली इंपैक्टेड सेक्टर्स, पर्टिकुलरली रिटेल, हॉस्पिटैलिटी एंड आईटी बीपीओ, ये तीनों सेक्टर्स में वी आर रीचिंग प्री कोविड लेवल्स ऑलमोस्ट, बारिंग फॉर द एस्कॉर्ट सर्विस ड्यूटी, जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होती थी, उसमें अभी वॉल्यूम अपटिक नहीं आ पाया है। पर जो बाकी सर्विसेज थी फैसिलिटी मैनेजमेंट की और अपनी सिक्योरिटी की, ये पूरी तरह से अब प्री कोविड लेवल पे आती हुई दिख रही हैं। ऑल राइट ऋतुराज जी, थैंक यू वेरी मच आज हमसे बात करने की। गुड लक, आपका कारोबार आगे बढ़े और हम आपसे आगे क्वार्टरली अर्निंग्स में वापस से बात करेंगे। थैंक्स वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू अजय जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। राइट, दैट वाज SIS इंडिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट